हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार भाई साहब, मेरा नाम अजाद है। मैं ना यार भाई, अगर आपको सच जानना है इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो चीज पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं बताएगा वो हम आपको बताएंगे। भाई साहब, आज का वीडियो भाई साहब ये दर्शा रहा है कि इंडिया ने यूरोप में तोड़ दिए सारे एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड। इतनी ताबड़तोड़ एक्सपोर्टें मारी हैं कि इस टाइम यूरोप के अंदर जिधर नजर डालो भारत की प्रोडक्ट्स आ गई हैं। पहले आप जिधर नजर अमेरिका में डालते थे तो भारत नजर आता था, अब भाई साहब पूरे यूरोप में आना शुरू हो गया। ये बात तो सच है वजह, इंडिया के मोदी जी ने लात मारी सीधी सीधी ट्रम्प को, और सारी अपनी एक्सपोर्ट उठा के यूरोप ले गए। हाँ तो भाई सारे रिकॉर्ड भी आए, टूट चुके हैं। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट के बाहर की मवालिक के साथ तो आपके तल्लुकात इससे नजर से देखे जाते हैं कि आप उनकी कितनी चीजें खरीदते हैं और आपको कितनी चीजें बेचते हैं। तो यूरोपियन एक्सपोर्ट्स के अंदर स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, इनके अंदर भारत के एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़े। यूरोपियन यूनियन के अंदर तो हम लोगों ने धमाल मचा दिया है, इतना धमाल मचाया है कि अब यूरोपियन यूनियन भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 जनवरी को ही करने वाला है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडस्ट्री अपनी लगा रहा है, आईफोन उनका बन रहा है, गाड़ियों के प्लांट उनके हैं। ये क्लियर एंडोर्समेंट है इंडिया की बढ़ती ग्लोबल क्रेडिबिलिटी की, इंडियन प्रोडक्ट्स की बढ़ती ग्लोबल क्रेडिबिलिटी की। ये नमूना पेश किया जाता है कि ये होती है गवर्नेंस। सही, इसलिए जो है ना इंडिया इस चीज पे अमल कर रहा है। उस लिहाज से हम कितना पीछे हैं, डॉलर की वजह से भी हम पीछे हैं, हर लिहाज में हम पीछे हैं। अगर हमसाया ममालिक के साथ हम कोशिश ना करें कि हम ट्रेड कर सके तो फिर कहाँ ट्रेड करेंगे? मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल तक हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। तो चाइना और इंडिया की ट्रेड जो है तो तकरीबन जो चाइना और अमेरिका की ट्रेड होती थी उसके बराबर होगी। दो बड़े ममालिक जिनके यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान ट्रेड ही नहीं करना चाहेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? ये जो हमारा रिजर्व है वो ऑलमोस्ट की 15 to 16 बिलियन डॉलर, और यही जो इंडिया है वो लास्ट उसने जो 2 टेनोर गुजरे हैं उन 2 टेनोर्स के अंदर उसने ये 300 बिलियन डॉलर से, और अब ये ऑलमोस्ट 700 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंचा हुआ है। हम एक सबसे डेट ट्रैप में हैं। पिछले सूद की अमाउंट देने के लिए और डेट सर्विस करने के लिए हम मजीद कर्जे लेते हैं। मेड इन इंडिया पे काम किया जा रहा है। पाकिस्तान की निस्बत ग्लोबली रैंक देखें तो 4 से 5 नंबर पे इंडिया आ रहा है। यार बाहर देश में जो चीज उठाओगे। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत के एक्सपोर्ट ने यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्पेन में भारत के एक्सपोर्ट 56% बढ़े हैं, जर्मनी में 9.3% बढ़े हैं, बेल्जियम में 4.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, और पोलैंड में 7.6% तक बढ़े हैं, जो 1.82 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। तो भारत के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं यूरोप में, और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट भारत आएंगी 26 जनवरी को। तो उसके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, मगर भारत ने यूरोपियन यूनियन को भी भारत की एग्रीकल्चर मार्केट में एंट्री नहीं दी है। जिस तरह भारत की यूएसए से डील नहीं हो पा रही, क्योंकि यूएसए चाहता है कि भारत की एग्रीकल्चर मार्केट उसके लिए खुले, मगर भारत वो काम नहीं कर रहा है। तो भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है धीरे धीरे, और भारत दूसरे देशों की जरूरत बनेगा। तो भारत ने इतिहास रच दिया है और भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है भारत के एक्सपोर्ट्स ने यूरोप में, जिसे देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत मेड इन इंडिया पे काम कर रहा है और उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे देशों को, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है भारत। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। मेड इन इंडिया पे काम किया जा रहा है। पाकिस्तान की निस्बत ग्लोबली रैंक देखें तो 4 से 5 नंबर पे इंडिया आ रहा है। पाकिस्तान का कहा जाए तो 41 से 42 तक जा रहा है। तो क्या हमें भी मेड इन पाकिस्तान का काम शुरू करना चाहिए आपके ख्याल में? डेफिनेटली जरूर करना चाहिए। इस पे हमारी गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए। आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि जहां देखा चाइना इंडिया के साथ दोबारा, मतलब पहले नाराज थे एक तरीके से एक दूसरे से, अब चाइना को पता चल गया इंडिया मार्केट बन रही है बहुत बड़ी, जर्मनी को पीछे छोड़ने लगे हैं। चाइना इंडिया के साथ करना चाह रहा है, रशिया इंडिया के साथ कर रहा है, इसराइल इंडिया के साथ कर रहा है। ट्रम्प की टैरिफ धमकियों के बावजूद लोग इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। हमें भी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर लेनी चाहिए? बिल्कुल, हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन जो करंट सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान के जो मामलात हैं, आए दिन वहाँ पे मोदी का और उधर का जो पैगाम आता है, थ्रेड्स आती हैं, जिसकी वजह से हम लोग उस तरह उनसे ट्रेड नहीं कर सकते जिस तरह हम चाइना से करते थे, क्योंकि चाइना हमारा एक फ्रेंडशिप है हमारी चाइना के साथ। इंडिया से हमने बचपन से सुना है, हम जब से ग्रो हुए हैं,
मेरी उम्र एज 25 है। तो मैंने जब से सुना है, हमने यही सुना है कि दुश्मन मुल्क है, तो हम कैसे उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं? उनके साथ रिस्ट्रिक्शन इतनी लग जाती हैं, मामलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर जंग का सिचुएशन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम उनके साथ उस तरह की ट्रेड नहीं कर पाते। क्या वजह है हम अपनी इकोनॉमी को अपना इतना बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे जिस तरह इंडिया कर पा रहा है? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो है इंडिया में आईटी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसके अगेंस्ट जब अगर हम पाकिस्तान पे उसके कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी आईटी पे काम नहीं हो रहा। वहाँ पे आईटी टावर्स बन रहे हैं। इसके अलावा भी आप और सेक्टर्स की बात करें, जैसे कि वहाँ पे फिटनेस वगैरह और व्हीकल्स वगैरह, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं। आप इसका मैं आपको मिसाल दूंगा, जैसे कि वहाँ पे ऑल्टो की प्राइस जो है वहाँ पे अराउंड 17 to 18 लाख है, जबकि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आप करें तो ऑल्टो यहाँ पे 33 से 34 लाख की मिल रही है और किसी काम की नहीं है, 3 डब्बा है बिल्कुल। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब यही तो पाकिस्तान का हाल है। आज देखो भाई साहब, यूरोप के अंदर भारत की एक्सपोर्ट, बेल्जियम, स्पेन, भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दी उधर, रिकॉर्ड तोड़ दी। 7%, किधर 50%, किधर 10%, भाई किधर 20%। भाई साहब पूरा यूरोप आ रहा है 26 को भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने उन्होंने। लगा ले भाई, इंडिया के तो छाया हुआ है। ट्रम्प को तो मौत पड़ गई होगी, ये इंडिया ने क्या कर दिया। सारा यूरोप भाई मेरे पास उठ के आता था, तो इंडिया के पास आ रहा है। हाँ ना, क्योंकि भाई यूरोप को पता है अमेरिका में महंगा माल देता है, इंडिया हमें सस्ता देता है, हमारी जनता को फायदा, हमें फायदा, हम प्रॉफिट कमाएंगे। अमेरिका टीका लगाता है ना, अमेरिका टीका लगाता है। उनको पता चल गया कि इंडिया टीका लगाने वाला नहीं है, इंडिया टीका लगाने वाला। इंडिया वही चीज करता है जो उसके फायदे के लिए हो, बस। सही कहा भाई। यार देखो साफ सी बात है, इंडिया फायदा कम रखता है, चीज अच्छी देता है, मार्जिन कम रखता है। और भाई और देश ऐसा काम करते नहीं करते। और भाई साहब भारत ने तो साफ साफ बोल दिया है कि भाई हाँ हम तैयार हैं, आओ और करो हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पूरा यूरोपियन यूनियन इस टाइम उठ के आ रहा है। यूरोप के कुछ देशों के साथ भारत की फ्री ट्रेड है बिल्कुल, लेकिन जिनकी नहीं है वो सारे उठ के आ रहे हैं। 26 जनवरी को सहन होने हो जा, सारा यूरोप समझ के आएगा। भारत के रिपब्लिक डे पर भाई साहब ये साइन होने जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा ले। इधर पाकिस्तान की भी बातें हो रही, पाकिस्तान को इंडिया से तजारत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि 10 सालों तक हम ये निकाले, ये 100 साल लगे रहे तो ये तजारत नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी जी हमें 10 साल हो गए समझाते रहे कि सीधे रास्ते पे चलो तो कामयाब रहोगे। हमने सीधा रास्ता नहीं चुना और कामयाबी हमारे कदम नहीं चूमी, उनके कदम चूम गई है। देख लो क्या है, हम गहरे खड्डे में गिर गए हैं भाई। उधर हर चीज भारत में इतनी सस्ती है यार। एक कदम का डिस्टेंस है ना, ये बॉर्डर है, एक कदम इधर रखोगे तो इंडिया, एक कदम इधर रखो तो भाई बिल्कुल बिल्कुल। उसने देखो बताया कि आल्टो इधर पाकिस्तानी 7 लाख, इंडिया की जो आल्टो इधर पाकिस्तानी 7 लाख की बनती है, तकरीबन 7-8 लाख की, पाकिस्तानी 35 लाख की। देख लो कितना बड़ा फर्क है, कितना 100 किलोमीटर का फासला है ना इंडिया तो पाकिस्तान का। भाई इतना तो नहीं है ना। उधर भी बंद नहीं थे, इधर भी बंद नहीं। लो तो वो भी लगा रहे थे। बॉर्डर पार करोगे तो जन्नत जन्नत, स्वर्ग। यहाँ का बॉर्डर पे कदम रखोगे तो तुम्हें नर्क मिलेगी। देख ले, इधर तो मैं और क्या बोलूं, इधर तो कोई हालात ही नहीं है भाई। इधर वो हालात हैं जो हम नहीं बयान कर सकते, और सच्चाई जो है ना सामने आपके पास दोनों मुल्कों की वादा नजर आती है कि इंडिया किस रास्ते पे और हम किस रास्ते पे। जिस देश में आ रहा हो यूरोप, वो भी उसके रिपब्लिक डे पर सारी चीजों पे साइन करने, तो भाई साहब आप समझ लो यार उनकी रिकॉर्ड ताबड़तोड़ उधर एक्सपोर्ट देखने दिया। जो अमेरिका को माल भेजना था वो सारा यूरोप ने, भारत ने, हाँ बिल्कुल भारत ने भाई साहब यूरोप को दिया है। यूरोप ने कहा चलो चेक करते हैं इनका माल कैसा है। जब उन्होंने चेक किया वो तो पागल हो गए भारत के। रिकॉर्ड तोड़ उधर एक्सपोर्ट इंडिया की बढ़िया ना यूरोप में। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम कर